हाँ, तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, stratification is a process. It is a social process, और अच्छे से लिखोगे. It is a process of differentiation in which some people placed above another people's. Stratification in the society is the product of society. It is a social making. It is not product of nature. Stratification in the society is a complex system, so that we have to look from different angles. By the angles of class, by the angle of caste, by the angle of gender, by the angle of age, etc. By the angle of caste, society are layered into four different layers. Brahmin, वैश्य, शूद्र और सेकंड में क्षत्रिय. अब स्ट्रैटिफिकेशन को लुक करने के लिए सोसाइटी में कि स्ट्रैटिफिकेशन कैसे बना है, सोसाइटी कैसे आया है, ये स्ट्रक्चर लेयर कैसे आया है, प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन कैसे है. तो इस पे डिफरेंट पर्सपेक्टिव है. नंबर 1 फंक्शनल पर्सपेक्टिव, नंबर 2 मार्क्सियन पर्सपेक्टिव, नंबर 3 वेबेरियन पर्सपेक्टिव. अब हम लोग क्या करेंगे, सारे पर्सपेक्टिव को अलग अलग पढ़ेंगे, है ना. सारे पर्सपेक्टिव को अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल है ना, फंक्शनल पर्सपेक्टिव. अगर सिंपल वर्ड में देखा जाए, अगर एक दो पॉइंट ऐसे इसके बारे में लिखा पड़ेगा, तो स्ट्रेटिफिकेशन इन दी सोसाइटी promotes बाद में लिखना, is functional to the society. फंक्शनलिस्ट ये नहीं बोलेगा, फंक्शनल है. conflict like Marxian क्या बोलेगा, it is a promote conflict in the society. It is a force of integration in the society. It promotes solidarity and consensus in the society. कोई दिक्कत लग रहा है इसमें? कोई टेंशन नहीं है, नहीं होना चाहिए. यही सब लिख रहे हैं जो उधर हम लोग फंक्शनल पर्सपेक्टिव में पढ़े थे. डिवीजन लेबर is functional to the society. Division of labor promotes solidarity in the society. Division of labor is a force of integration in the society. सेम चीज और भी बढ़ा के लिख सकता है. इसमें नंबर 1 में आता है, अगर इमाल दुर्खिन की बात करें, इसे इमाल दुर्खिन इस पर स्पेसिफिक फॉर्मूला दिया नहीं, हम ऐसे ही लिखना चाहेगा. अगर दिखा जाए तो क्या बोलेगा, स्ट्रेटिफिकेशन इन द सोसाइटी द प्रोडक्ट ऑफ
कोलेक्टिव मतलब सोसाइटी सेल्फ। दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं क्या बताना चाह रहा है धीरज? हाँ हेलो। कोई इशू नहीं ना इसमें? नहीं ठीक है। देखो एक्चुअली उधर का जो नॉलेज हम यूजिंग के ही है, उधर पता नहीं है, फिर ये दिक्कत है अभी समझना है। अगर टालकोट पार्सन को ले ले, स्ट्रेटिफिकेशन is the product of value consensus। तो जो पीपुल ज्यादा करेगा वैल्यू कंसेंसस, उसको क्या होगा बताओ बताओ? हाई रैंक। मतलब क्या होगा? अपर स्ट्रेटा होगा। जो कम वैल्यू कंसेशन करेगा उसे क्या होगा? मतलब कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं सर नहीं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे और चलते हैं। एक और इसमें है डेविस एंड मोरे। ठीक है ना? आप लोग का होमवर्क है, ये कहाँ का थिंकर यहाँ पे लिख देना, ठीक है ना? ये क्या बोलता है कि stratification is the product of skill and टैलेंट। जिसके पास ज्यादा स्किल या टैलेंट होगा उसको हाई रिवार्ड, मतलब क्या, हाई रैंक मिलेगा। जिसके पास कम स्किल या टैलेंट होगा उसको लो रिवार्ड और मतलब क्या, लो रैंक। तो स्टेटा में नीचे होगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं। स्किल टैलेंट को बस वही चीज है और कुछ नहीं किया है। नहीं। बस ये सबका कीवर्ड दिमाग में रखना है। मेरी बात समझ में आ रहा है कि हम क्या बताना चाह रहे हैं? तो ये लिख लिया, इसको मिटा रहे हैं हम। हाँ। अब देखो इसको खास करके दिमाग में रखना है। ये पता है, ये पता है, ये स्किल एंड टैलेंट पे बेसिस है। आप लोग के पास यूपीसी का कोई क्वेश्चन बैंक है? सॉरी बीपीएससी का? हाँ है। फिर बीपीएससी का क्वेश्चन देखिए तो। विवेक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर बीपीएससी का, बीपीएससी। एक क्वेश्चन लेकर
अब एक क्वेश्चन है 4852 में आई है बीपीएससी यूपीएससी बीपीएससी में। क्रिटिकली evaluate the structural functional evaluate the functional approach to social stratification। बस यही है। ठीक है, ठीक है। तो फंक्शनल अप्रोच टू स्ट्रेटिफिकेशन, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। तो अब अभी आप लोग बताइए ये क्वेश्चन किस चैप्टर का है, थिंकर का है या स्ट्रेटिफिकेशन का है? स्ट्रेटिफिकेशन का। चलो ठीक है। तो यहाँ पे सेंट्रल थीम क्या है हमारा? देखो अभी इस पे क्वेश्चन पे डिटेल चर्चा करने वाले हैं। आज से आप लोग का मेंस स्टार्ट हो रहा है, बी फोकस्ड, आंसर राइटिंग स्टार्ट हो रहा है। और हमें क्या पूछ रहा है? फंक्शनल अप्रोच किसका? सिर्फ ये नहीं बोला कि फंक्शनल अप्रोच बताइए, उसको क्रिटिकली इवैल्यूएट कीजिए। ठीक है। अब देखो यहाँ पे तीन चीज आ गया, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, फंक्शनल अप्रोच, क्रिटिकली इवैल्यूएट। ये तीन वर्ड पे गेम है। फंक्शन को, क्वेश्चन को समझ रहे हैं ना, मन में ये से सोच रहे हैं। तो सोशियोलॉजी में या कोई भी ऑप्शनल में हमारे अनुसार से आप स्टार्ट कीजिए डिफिनेशंस। ठीक है, डिफिनेशन का रेडीमेड मटेरियल हमारे पास है। तो इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन, यही है ना? इंट्रो में डिफाइन सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, कोई दिक्कत? बॉडी में क्या होता है? मेन डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। मेन डिमांड क्या है इसका? फंक्शनल अप्रोच को क्रिटिकली इवैल्यूएट करना। तो दो हेडिंग बनेगा, एक बनेगा फंक्शनल अप्रोच क्या है ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, और इसी का क्या करना हमें? क्रिटिकली इवोल्यूशन। कंक्लूजन हम तो आपको लोगों को क्या बताए थे? गिव समरी या एनी सॉल्यूशन या एनी सजेशंस। डिफाइन प्लस डेटा प्लस डेसिफर, यही बोले थे ना? तो डेटा तो है नहीं,
डिसिफर कर देंगे। डिसिफर करने मतलब लिंकेज बताते हैं कैसे होता है। ये आपका मन में बनना चाहिए। इसको बोलते हैं डायरेक्टेड ब्रेन स्टॉर्मिंग। फंक्शनल अप्रोच में और देखो क्या होगा। फंक्शनल अप्रोच में कौन कौन है? टालकोट पार्सन और डेविस एनमूर है। आपको इमाल जोखिम भी जोड़ सकते हो, बट इसका जरूरी नहीं है। टालकोट पार्सन तक क्यों नहीं है? क्योंकि स्पेसिफिकली किताब में नहीं है, बट तुम बना के लिख सकते हो। ये लिखोगे कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हो इमाल जोखिम, कोई बुरी बात नहीं, आराम से लिख सकते हो। क्रिटिकली इवैल्यूएशन मतलब क्या? इसको जो क्रिटिसाइज किया है, तो फंक्शनिस्ट को कौन कौन क्रिटिसाइज किया बताओ? मार्क्सिस्ट किया है क्रिटिसाइज? मार्क्सियन, यस सर। और बताओ? वेबेरियन? और भी बता सकते हैं? फेमिनिस्ट? मेरी बात समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं उधर का? समझ में आ रहा है कि नहीं? जो कि ये अभी पढ़ाना बाकी है, आगे हम पढ़ाएंगे, बट बिना पढ़ाए भी तुम कर सकते हो। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का मार्क्सियन पर्सपेक्टिव पढ़ाना भी बाकी है ना जी। वेबेरियन पर्सपेक्टिव पढ़ाना बाकी है। अब बस इतने दिमाग में चाहिए। ये जो हम किए आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। इसको नोट करो पहले। यस सर नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो या कुछ भी करो। दीपा मैम आपको समझ में आ रही है? यस सर। तो अब आगे चलते कैसे लिखेंगे इसको? एक क्वेश्चन हम लिखाते हैं अभी। ठीक है, स्टार्ट करोगे? अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, social stratification is a process of what? Differentiation in which some people placed higher than other. है ना, above other। ठीक है, देयर आर, और भी आगे कुछ और भी लिखना लिखो। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन कास्ट सिस्टम in which Brahmin placed above of शूद्रा क्षत्रिय, और ये इसके ऊपर कौन है? वैश्य शूद्रा। समझ में आ रहा है हम क्या किए हैं? ठीक है, there are many perspective to analyze social stratification in the society, and functional approach is one of the approach to analyze
एनालाइज सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। Social stratification. ये क्या करे, डेसिफर कर दिए, कुछ ना कुछ कर दिए। समझ में आ रहा है? ये हमारा क्या होगा? हाँ, ये लास्ट लाइन रिपीट कीजिएगा थोड़ा। There are many perspectives too. to analyze social stratification in the society and functional approach is one of the approach to analyze social reality. हम खाली इस पे आना चाह रहे हैं। Yes, connection. कनेक्शन बना रहे हैं। अब आगे लिखेंगे। सब लोग लिखो भाई। बहुत बहुत लूसिड वे में चल रहा है। आई एम गिविंग लॉजिकल बिगिनिंग, लॉजिकल फ्लो। जब 5 क्वेश्चन आप लोग कर लोगे ना, 10 क्वेश्चन, तो आप लोग खुद से ये करने लगोगे। नाउ आई एम गिविंग जस्ट नीचे, अब इंट्रोडक्शन हो गया मेरा। आई एम गिविंग बॉडी। बॉडी में दो होगा, दो होगा ना भाई, 2 हेडिंग। तो पहला हेडिंग क्या होगा? फंक्शनल अप्रोच। अकॉर्डिंग टू फंक्शनल अप्रोच, social stratification is functional to the society. It is integrating force in the society. It promotes solidarity in the society. It exists in all society. जब इनइक्वालिटी रहेगा ना, सोसाइटी होगा ही नहीं। हर एक सोसाइटी में फंक्शन बोल। इट इज इनइविटेबल, ये हमेशा रहेगा, खत्म नहीं होगा। इट इज इसेंशियल टू मेंटेन द सिस्टम ऑफ द सोसाइटी। हम कुछ नहीं कर रहे, खाली राम कहानी बना रहा है। समझ में आ रहा है ना? नंबर 1 इसमें आ जाएगा इमाल दुर्खिम। अकॉर्डिंग टू इमाल दुर्खिम, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज द प्रोडक्ट ऑफ सोसाइटी itself. It is the product of collective conscience. In traditional society, social stratification promotes mechanical solidarity, and in the modern society, it provides organic solidarity. जितना उधर है मन, खाली लाइन थीम रखना स्ट्रैटिफिकेशन वाला। जो डिवीजन लेवल था वही तो स्ट्रैटिफिकेशन ही है। स्मृति समझ में आ रहा है हम क्या बताना चाह रहे हैं? जो उधर है, उधर इमाल दुर्ग अच्छा से पढ़ लिया, यहाँ आसान हो गया उसके लिए। फिर इसी के नीचे आएंगे नंबर 2। व्हाट नंबर 2 बताओ? मार्क्सियन कैलकट पार्सन। सॉरी, फंक्शनिस्ट कर रहे हैं, फंक्शनल पर्सपेक्टिव है ना ये। हाँ यस सर। 9 According to Talcott Parson, social stratification is the product of क्या? बोलो बोलो। Value consensus. Group of the people who conforms the value conscience get
higher reward and upper rank, while those not conform the value consensus get क्या? बोलो बोलो. Lower reward Lower rank. and lower rank. Number 3, Davis and Moore. Social stratification is the product of a skill and talent. Who has higher skill and talent got important higher rank position in the society. बस नहीं है skill talent got क्या? poor position. तो एक भी चीज हम रट नहीं रहे हैं यार. चलो ये फंक्शनल पर्सपेक्टिव लिख दिए. अब दूसरा हेडिंग क्या बनेगा? मार्क्स साला पागल इंसान है. critically analyze. क्रिटिकली इवैल्यूएशन. देखो इंट्रो में हमने क्या कर दिए थे? इंट्रो में पहले हम डिफाइन कर दिए थे, अब प्लस डिसिफायर भी कुछ कर दिए थे. ठीक है. बॉडी में हम पहले क्या बोले थे कि फंक्शनल अप्रोच लिखेंगे. फंक्शनल अप्रोच में पहले कर दिए, इसके बारे में डिफाइन कर दिए कुछ, फिर टालकोट इमाज के बारे में लिख दिए, फिर टालकोट पासन के बारे में, फिर मैक्स डेविस एंड मूरे. तुमको ये भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं, कोई तो एक याद होना चाहिए. कोई भी याद नहीं है तो ये इतनों से काम चल जाएगा. लेकिन स्ट्रैटिफिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लोगों के इसके प्रति ये 2-3 थिंकर को याद होना चाहिए. समझ में आ रहा है क्या बता रहे हैं? तो हम इसके बारे में इमाज के बारे में भी लिख दिए, टालकोट पार्सन के बारे में भी लिख दिए, और डेविस एंड मूरे के बारे में लिख दिए. डेविस एंड मूरे. अब इसका है क्रिटिकल इवोल्यूशन. नंबर 1, association may not always promotes solidarity in the society. It may also leads to the conflict in the society. कोई दिक्कत? कौन बोल रहा है ऐसा बात? समझ में आ रहा है? It may not always inevitable. It may be destroyed. खत्म भी हो सकता है. सोशल स्ट्रैटिफिकेशन मतलब इनइक्वालिटी सिस्टम खत्म हो सकता है. कब खत्म होगा? जब रिवॉल्यूशन आएगा. कौन ये बात बोल रहा है? समझ में आ रहा है क्या? और जो तुम लोग को सोचना सोचो. समझ में आ रहा है हम क्या बोलना है? तो अभी टाइम खत्म होने वाला है, और ये जो क्वेश्चन है हम कंक्लूजन नहीं लिखे हैं, आप लोग खुद कंक्लूड करोगे. आई एम नॉट गिविंग इनसाइट इनटू कंक्लूजन. ये क्वेश्चन होमवर्क में
जो अभी जो क्वेश्चन दिए हैं। आप क्या करोगे, पहले स्पेसिफिकेशन को पढ़ो, हम जो पढ़ाए नोट्स पढ़ो, और उसके बाद किताब में नितिन सागवान दिया हुआ बढ़िया से उसको पढ़ो, उसके बाद ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। कल हमको ये आंसर चाहिए 12 बजे से पहले ग्रुप में सारे लोग, ठीक है? ये हो जाएगा, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। हो जाएगा। ये चाहिए हमें, ठीक है? डोंट बोदर कि 5 पेज में लिखना है, 2 पेज में, आधा पेज में चाहिए, जो भी है जितना तुम कर सकते हो। ये एक्चुअली पूछा है 2009 में, ये 200 मार्क्स का, ये मतलब 150 वर्ड में का है जब पूछा गया है, या मैक्सिमम 200 वर्ड का, ठीक है ना? तो इसको 500 वर्ड में भी कैसे कन्वर्ट करना, आगे बताएंगे जो भी चीज। अगर यहाँ पे हम ये कर दिए हैं, ठीक है ना, अगर हम यहाँ पे तो आप लोगों को मार्क्सियन पर्सपेक्टिव टू द सोशल स्ट्रेटिफिकेशन अच्छे से पढ़ाए होते हैं, अभी पढ़ाए नहीं है तो डायरेक्ट वही यहाँ लिख देते। डेविरियन पर्सपेक्टिव टू सोशल स्ट्रेटिफिकेशन पढ़ाए होते, पढ़ाए नहीं है, जो पढ़ाएंगे कल नेक्स्ट क्लास में, डायरेक्ट यहाँ लिख देते। ये सिर्फ क्रिटिकल इवैल्यूएशन वर्ड है, तो क्रिटिकल का जगह पर सिर्फ डिस्क्राइब रहता तो ये नहीं आता। समझ में आ रहा है धीरज हम क्या बोल रहे हैं? हाँ हाँ हाँ। खाली डिस्क्राइब कहते थे इतने रह जाते हम, खाली वो क्रिटिकल वर्ड डाल दिया evaluate नहीं क्रिटिकल, करते तो क्वेश्चन कितना बदल गया। हैं। खाली एनालाइज कहता था इतने तक रहते, क्रिटिकल आने से साला सारा क्वेश्चन सारा चीज लिखना पड़ जाता है। क्रिटिकल इज वेरी डेंजरस थिंग, सारा कुछ करना पड़ जाता है। ठीक है, होप सो आप लोग को सोशल स्ट्रक्चर का इंसाइट मिल गया है। नेक्स्ट क्लास बहुत छोटा होगा, मतलब छोटा नहीं, एक क्लास और लेगा। स्ट्रटिफिकेशन से हर साल एक क्वेश्चन आता है, हर साल आता है क्वेश्चन, तो एक क्लास और लेंगे स्ट्रटिफिकेशन में और वो इंड करेंगे, ठीक है ना? हाँ ठीक है ना? ठीक। ठीक, हाँ। चलो कोई क्वेश्चन तो नहीं होगा, थक भी गए हैं, इस क्लास में क्वेश्चन डील होगा जो भी, ठीक है? अच्छा।